वीडियो है, इसमें हम लोग गांधी जी के सारे मेजर मूवमेंट जो कि एनसीईआरटी में है वो सब डिस्कस करेंगे, क्योंकि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है तुम्हारी बोर्ड के लिए। क्योंकि गांधी जी के मूवमेंट्स हमेशा उठ के आ जाते हैं, ठीक है, एमसीक्यू में आ जाते हैं, सेशन में आ जाते हैं, कंप्रेशन में आ जाते हैं, तो आ जाते हैं, कई से बोर्ड के आ जाएंगे। तो ध्यान से सुनना, वीडियो के अंदर बने रहना। तुम्हारी प्रिपरेशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, इस चैप्टर के सारे मूवमेंट्स याद दिलाने के लिए, डेट याद दिलाने के लिए, नेम्स याद दिलाने के लिए, लास्ट में क्रिस्प एनिमेशन नोट्स भी मिल जाएगा तुमको, क्योंकि वो एनिमेटेड है तो तुम्हें देखने में, याद करने में दिक्कत नहीं होगी। स्क्रीनशॉट लेके जाना, इन तक बने रहना। और नेशनलिज्म इन इंडिया नहीं देखा तो जाके देख लो, फिर से देखो, ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्या, सबसे पहले क्या हुआ था कि महात्मा गांधी कब आए साउथ अफ्रीका से, 1915 में साउथ अफ्रीका से आते हैं वो। तो उन्होंने सत्याग्रह का कॉन्सेप्ट लाया, जो कि सत्यता और नॉन वायलेंस का बेस था। उसके बाद वो क्या करते हैं, चंपारण सत्याग्रह करते हैं, जैसे 1917 किस लिए करते हैं, इंडिगो फार्मर्स के लिए करते हैं, जिसमें वो विजय भी हासिल करते हैं। उसके बाद वो क्या करते हैं, अहमदाबाद माइल स्ट्रीट करते हैं पीजेंट्स के लिए, माइल वर्कर के लिए, विच इज 1918, उसमें भी उन्हें सफलता मिल जाती है। उसके बाद वो क्या करते हैं, खेड़ा सत्याग्रह करते हैं, विच इज 1980। ये क्या होता है, क्रॉप फेलियर के लिए होता है, लोगों को उनके टैक्स से रिलीफ दिलाने के लिए होता है, गवर्नमेंट टैक्स रिलीफ हो जाए, लोगों जो पीजेंट्स जो गरीब हैं उनको रिलीफ मिल जाए, इसके लिए होता है खेड़ा सत्याग्रह। उसके बाद होता है रॉलेट एक्ट प्रोटेस्ट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, विच इज हेल्ड इन 1990। क्यों हुआ है, क्यों होता है ये, बेसिकली ब्रिटिश लॉ को खत्म करने के लिए, ठीक है, एक तरीके से कह लो कि हड़ताल वगैरह कॉल आउट करने के लिए। प्रोटेस्ट यहाँ पे वायलेंट हो गया था इस एक्ट के बाद। यहाँ पे जो थे ट्रायल के लिए लोगों को बिना मतलब ब्रिटिश अरेस्ट करते थे, तो इसके लिए एक छोटा सा कॉल आउट किया गया, नेशन वाइड हड़ताल कह सकते हो किया गया, जिसकी वजह से जो है माहौल थोड़ा गर्म हो गया। इसी के बाद हो गया जलियांवाला बाग मैसेकर, जिसमें जनरल डायर ने 100 से ज़्यादा लोगों की हत्या कर दी थी गोली चला के। दिस वाज हेल्ड इन 1990, हुआ था जलियांवाला बाग इंसिडेंट। उसके बाद होता है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, जो कि होता है 1920 में। इसमें क्या होता है, बेसिकली गांधी जी ब्रिटिशर्स की यूज़ की हुई दी हुई सारी चीज़ें बॉयकॉट करने को कहते हैं, उनके कपड़े, उनके खाने पीने के एक्सपेंसेस, उनकी जॉब्स, सब कुछ कहते हैं कि तुम यूज़ नहीं, किसी भी भारतीय सिटीजन को यूज़ नहीं करना है, ब्रिटिशर्स की चीज़ों को एकदम त्याग देना है, ठीक है। फॉरेन गुड्स, कॉलेज, स्कूल, कोर्ट्स, सब सरेंडर ऑफ टाइटल्स। और इसमें सपोर्ट भी बहुत लोग करते हैं, स्टूडेंट्स करते हैं, मिडिल क्लास करते हैं, पीजेंट्स करते हैं, क्योंकि उनको तो अपना हक चाहिए था भाई, तो वो तो करेंगे। उसके बाद आता है चौरा चौरी इंसिडेंट, जो कि होता है 1922 में। इसमें क्या होता है, बेसिकली प्रोटेस्टर्स ने पुलिस स्टेशन जला दिया था, 22 पुलिसमैन मर चुके थे, किल्ड हो चुके थे। बस इसी कांड के बाद जो गांधी जी थे हमारे, उन्होंने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट विड्रॉ कर लिया, जो बॉयकॉट वाला सिस्टम था उन्होंने विड्रॉ कर लिया। उसके बाद क्या था, सॉल्ट सत्याग्रह दांडी मार्च, जो कि बहुत ही ज्यादा फेमस मार्च है गांधी जी का, विच इज हेल्ड इन 1913। क्यों हुआ था, सॉल्ट पे से लॉ ब्रेक करने के लिए, क्योंकि जो नमक है वो बेसिकली एक डेली नीड थी, एक अमीर से लेकर गरीब तक सबके घर में नमक यूज होता था। तो जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने नमक के ऊपर जो है टैक्स लगा दिया था, इसलिए जो गांधी जी थे उसके खिलाफ हुए और उन्होंने खुद जाके साबरमती 240 किलोमीटर चल के ये मार्च किया, जिसमें कि औरतें भी भाग लेती है, पीजेंट भी भाग लेते हैं, वर्कर्स भी भाग लेते हैं, क्योंकि नमक तो भाई सबका एक इंश्योर चीज है, सबको चाहिए, हाँ तो कॉमन चीज है, तो इसलिए सब आगे खड़े हुए, उन्होंने सॉल्ट खुद बनाया और ये लॉ ब्रेक किया। उसके बाद आता है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, जो कि हुआ 1930 में। लॉ तोड़ना, बस टैक्सेस ना देना, फॉरेन क्लोथ्स का बायकॉट, रिच पीजेंट और बिजनेस क्लास ने सपोर्ट दिया था इसको, और ब्रिटिशर्स जो थे उनका रिप्रेशन भी हुआ था। उसके बाद हुआ गांधी इरविन पैक्ट, जो कि हुआ 1931 में। सिविल डिसोबीडियंस टेम्परेरी विड्रॉ किया गया, गांधी जी ने सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अटेंड की। उसके बाद जो है नेशनलिज्म सिंबल्स कुछ जो है वो आए, खादी को प्रमोट किया गया, चरखा को एक सेल्फ रिलायंस सिंबल बनाया गया, ट्राई कलर फ्लैग को पॉपुलर किया गया, फोक सॉन्ग्स, भारत माता इमेजेस, सिंबल, स्लोगन स्प्रेड किए गए। नेशनलिज्म की भक्ति, जो नेशनलिज्म की भावना है, जो भक्ति है लोगों के अंदर जगाने के लिए, अपने देश के प्रति प्रेम जगाने के लिए, अपने हक के प्रति जागरूक करने के लिए ये चीजें की गई। उसके बाद यहाँ पे कुछ लिमिटेशंस क्या थी कि दलित और मुस्लिम जो है वो नाखुश हो गए कि भाई हमारे लिए क्या हुआ है, ना खिलाफत मूवमेंट कर दिया इन्होंने, ट्राइबल मूवमेंट्स हैड डिफरेंट गोल्स, ट्राइबल्स के अलग ही गोल्स थे, तो ये थोड़े से डिमेरिट भी रहे, कुछ लोग खुश रहे, कुछ लोग नाखुश रहे। तो बेसिकली ये था तुम्हारे चैप्टर। यहाँ पे थोड़ा सत्याग्रह, नॉन वायलेंस, मास मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, बॉयकॉट, खादी, चरखा, कॉलोनियल रूल, रिप्रेशन वगैरह, जो ये सब पॉइंट्स मैंने अभी बोले, इनका थोड़ा ध्यान रखना है, ज्यादा उतने पेपर में एनालिसिस किया था मैंने। हाँ, तो यहाँ पे होता है तुम्हारा ये टॉपिक खत्म, जो कि था गांधी जी के ऑल मेजर मूवमेंट, जो कि तुम्हारे चैप्टर 2 हिस्ट्री के चैप्टर 2 में एनसीईआरटी में है। तो ये तुम्हारे एमसीक्यूज में डायरेक्ट उठ चुके हैं, काफी बार उठे हैं। तो ये अगर तुम्हें समझ में आ गया होगा तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन बेल ऑन करना, अपना खूब सारा प्यार देना, सपोर्ट देना। इन तक रुक गए हो, ये है तुम्हारे 1 पेज नोट्स। इस टॉपिक को क्लियर करने के लिए इनका स्क्रीनशॉट ले लो। मैं क्या बताऊँ, रामबाण है तुम्हारे लिए, रामबाण है तुम्हारे बोर्ड के लिए, ठीक है। तो उसका स्क्रीनशॉट ले लो। नेशनलिज्म इन इंडिया नहीं देखा तो जाके देख लेना, ठीक है। अब मिलते हैं एक नई वीडियो में, एक नई न्यूज़ के साथ, एक नई न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखो, सपोर्ट करो, प्यार दो बेटा, जो करने तुम्हारे लिए कर रही हूँ। मिलते हैं एक नई वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।